अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आजकल तो मेरा फेवरेट बन चुका है गोदी मीडिया के रोस्ट वीडियो पर रिएक्शन देने में। आई होप आप सबका भी फेवरेट बन चुका होगा। सो आज हम देखने वाले हैं संजय सिंह एपिक डिस्ट्रॉय अंजना ओम कश्यप। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। दोस्तों, आगे वीडियो में आप आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की सीधी भिड़ंत देखेंगे, जिसमें संजय सिंह सुपरफास्ट तरीके से मैडम अंजना ओम कश्यप की बिना साबुन से धुलाई कर रहे हैं। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार जमानत मिल गई और उन्होंने आते ही गोदी मीडिया के एंकरों की धुलाई करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया की स्टार एंकर अंजना संजय सिंह को भारी भरकम सवालों में उलझाने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन गोदी मीडिया के बड़े से बड़े एंकर से संजय सिंह निपटना अच्छे से जानते हैं। आगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखेगा। संजय सिंह ने लास्ट में अंजना ओम कश्यप को शानदार होते हुए गोदी की बोलती बंद की है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। संजय सिंह जज साहब हैं ना, संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछूं, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी? अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आता हूँ। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है। आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज है। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं अगर, तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान शरद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है। एकदम ठीक आपने कहा। मैं आपसे कहता हूं, आप कहती हैं भाई न्यायालय से न्याय नहीं मिला, नहीं ये नहीं कहा, बेल नहीं मिली, ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट से कोई फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो चीज बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर की गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस केजरीवाल आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है। बहुत अच्छा, 66%। ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना अंजना जी। पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दिया, 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं, वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको भी बताइए ना। मनगुंडा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं, वो एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की, वो मुद्दा है। वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की, ये आरोप है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रही है। क्या ये सच है? इसके पीछे भी सवाल है। अब आप आ गए हैं बाहर, तो आप काम संभालिए, क्यों ऐसी मुश्किल में डालना है सरकार को? तो कहां मुश्किल में है?
तो कौन से कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? किस प्रकार से मुश्किल में है कैबिनेट की बैठक कैसे? देखिए अंजना जी, भाजपा की चालबाजियों को, राजनीति को हम लोग खूब समझते भी हैं और उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निपस्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। चाहे वो तीनों ही, मतलब चाहे वो मनगुंटा रेड्डी हो, राघव रेड्डी जिनकी आप उनके बेटे की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो, चाहे वो शरत रेड्डी हो, राघव मनगुंटा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं। फिर ये क्या वैलिड नहीं? देखिए अंजना जी, 6 महीने हो गया जेल में और उसके बारे में जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खूब समझ लिया, पीएमएलए, दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। और सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। लेकिन आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में? तो इन लोगों को भी मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं पढ़ के सुनाऊं आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट को करने देते हैं, वापस आते हैं देश की सशक्त जांच एजेंसी। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको लगता है 2 साल हो गए और आपने 1 रुपए मनीष सिसोदिया के यहां बरामद नहीं किए, 1 रुपए आपने अरविंद केजरीवाल के यहां बरामद नहीं किए, कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, कहीं कोई उनका कोई इतना बड़ा आपको आडंबर और वो देखने को नहीं मिला कि करोड़ों रुपए यहां जमा किए हो, ये गड्डियां मिल रही हो, और संजय सिंह के यहां कुछ नहीं मिले और गिरफ्तारी सबकी होती जा रही है। तो सबूतों के साथ मेल कहां कर रहे हैं बयान? भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने कहा था मैं एजेंसी का इस पर पक्ष रख दूं आपके सामने। आपने बिल्कुल एजेंसी का पक्ष क्या है? 164 में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने का बयान होता है, माना जाता है फ्री विल में स्वतः दे रहे। ठीक है, लेकिन एक बात और जान लीजिए आप, सेक्शन 50 का जो बयान होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सेक्शन 50 का बयान मुझसे लिया गया अंजना जी, तो मैं अपना फिर नहीं बोलता हूं, चलिए, जिससे भी सेक्शन 50 का बयान लिया जाता है उसको ये बताया जाता है ईडी के द्वारा, जिससे भी लिया जाता है, और आप चाहे ईडी के अधिकारियों से कंफर्म कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, उसको ये बताया जाता है कि देखो अगर तुमने सेक्शन 50 में कोई गलत बयान दिया तो ये प्रावधान है कि तुम्हें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्रावधान है सेक्शन 50 का। आप ईडी के अधिकारियों से भी कंफर्म कर लीजिएगा और किसी वकील से भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो 7 बयान जो मंगुंटा रेड्डी के आते हैं ईडी के सामने, उसमें से 6 बयान पे सेक्शन 50 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके 6 बयान को गलत मान के उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले तुमने केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब बता रहे हैं ना आप लोग, अब देखते हैं क्या करता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, समीर महेंद्र प्रतीक्षा कीजिए, किसी सबूत से कोई बयान मेल नहीं खाएगा। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिल चुकी है। अब तक एलजी साहब ने भाजपाइयों के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू कराई? मुझे इस पे आश्चर्य है। सिर्फ 4 बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है, राघव रेड्डी, मंगुंटा रेड्डी, शरद रेड्डी, श्री अरविंद। बयान कुल दोनों एजेंसियों के सामने कितने हुए? 456 गवाहों के बयान। और इन 4 बयानों को भी जबरन जेल में रखकर 6 महीने जेल में रखने के बाद लिए गए। और इसके पहले भी इन्हीं लोगों ने, एक ने बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और दूसरे ने 12 बयान दिए, और 11 बयान दूसरे शरद रेड्डी के छिपाए गए और 8 बयान बाप बेटे के उधर छिपाए गए। जो ये मंगुंटा रेड्डी वाला एंगल है, उसी में आखिरी सवाल ये जो लीगल, अच्छा, वो प्रधानमंत्री की फोटो लगा के वोट मांग रहा है। भाई ऐसे आदमी को क्यों आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी फोटो? अब तो क्लियर है ना अंजना जी, आज की तारीख में तो क्लियर है ना कि वो शराब का आपने लिखा ना, हमने तो नहीं लिखा। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, संजय सिंह ने बहुत बेहतरीन अंदाज से अंजना ओम कश्यप को दिया करारा जवाब, और अंजना ओम कश्यप का हुआ बोलती बंद, जो कि हमें बहुत पसंद आया इस वाले वीडियो को देख कर रिएक्ट देने में। सो गाइज, आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।